Hello everyone, most welcome. Today I am going to discuss about the present continuous tense. यदि इससे पहले वाले वीडियोज आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दी गई है जहां से आप उन वीडियोज को देख सकते हो। तो आइए हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब 3 है। इज, आर, एम। इज का प्रयोग सिंगुलर के साथ करना है। सिंगुलर मीन्स एक वचन, जैसे कि ही, सी, इट या नेम। दूसरी हेल्पिंग वर्ब है आर। आर का प्रयोग प्लूरल नंबर के साथ करना है। प्लूरल नंबर मीन्स बहुवचन, जैसे दे, वी, यू। और तीसरी हेल्पिंग वर्ब है एम। एम का प्रयोग एक अकेले आई के लिए यूज करना है। इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जिस टेंस की पहचान में चुका, चुकी, चुके, लिया, दिया आता है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और जिस टेंस की पहचान में रहा, रही, रहे दिया हो तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तो यह वाक्य से ही हमें पता चल जाता है कि इसमें आईएनजी का प्रयोग होने वाला है कि इसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग होने वाला है। तो इस टेंस की पहचान है कि इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी और उसमें आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। तो सेंटेंस को समझने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते समय हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। हम ऐसी कुछ वर्ब देख लेते हैं जिसमें आईएनजी का प्रयोग कैसे करना है। तो सबसे पहली वर्ब हमें देखना है कि ऐसी वर्ब जिसके अंत में ई दी गई हो तो उस ई को हटा के उसमें आईएनजी लगाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए टेक। अब टेक में अंत में ई दिया होता है तो उस ई को हटा के हमें आईएनजी लगाना पड़ेगा। जैसे टेक से हो जाएगा टेकिंग। उसके बाद में जैसे वेक। वेक मीन्स होता है जागना, WAKE। इसके अंत में भी ई आता है तो ई को हटा के हमें आईएनजी लगाना पड़ेगा। जैसे राइट। राइट मीन्स होता है लिखना, WRIT, राइट। तो इसके अंत में भी ई आ रहा तो इसमें भी हमें ई हटा के आईएनजी लगाना पड़ेगा। तो ऐसी वर्ब जिसके अंत में ई दिया गया हो तो ई को हटा के आईएनजी लगाते हैं। दूसरा नियम हमें ये याद रखना है, ऐसी वर्ब जिसके अंत में डबल ई दी गई हो तो ऐसी वर्ब के अंत से हमें ई नहीं हटाना है। ऐसी वर्ब में हमें डायरेक्ट आईएनजी लगाना है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, सी, SEE। सी मीन्स होता है देखना, तो इसमें हम डायरेक्ट आईएनजी लगाएंगे। तीसरी चीज हमें ये याद रखनी है कि ऐसी वर्ब जिसके अंत में आई और ई दी गई हो तो ऐसी वर्ब के अंत में हम आई और ई को हटा के वाई बनाएंगे और उसमें आईएनजी लगाएंगे। जैसे लाई, LIE। आई और ई को हटा के वाई बनाएंगे और उसमें हम आईएनजी लगाएंगे। जैसे टाई, TIE। टाई मीन्स होता बांधना, तो इसके अंत में भी आई और ई दी गई है तो आई और ई को हटा के इसमें हम आईएनजी लगाएंगे तो टाई से हो जाएगा टाइंग। ऐसी वर्ब जिसका अंतिम अक्षर एक अकेला व्यंजन दिया गया हो और उसके आगे वाला अक्षर एक अकेला स्वर दिया गया हो तो अंतिम अक्षर को डबल करके आईएनजी लगाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए CUT, कट। कट मीन्स होता काटना। अब इसका अंतिम अक्षर टी है और उसके आगे वाला अक्षर यू है तो व्यंजन की संख्या भी एक होना चाहिए और उसके आगे जो स्वर दिया उसकी संख्या भी एक होना चाहिए। तब हम अंतिम अक्षर को डबल करके आईएनजी लगाएंगे तो CUT, कट से हो जाएगा CUTT कटिंग। कट से बन जाएगा कटिंग। जैसे पुट, PUT, पुट। पुट यानी होता है रखना, तो इसका अंतिम अक्षर टी है, इसके आगे वाला अक्षर यू है और यू स्वर है, स्वर की संख्या एक और अंतिम अक्षर टी व्यंजन है, इसकी संख्या भी एक है। तो हम अंतिम अक्षर को डबल करेंगे तो PUTTING, पुट से हो जाएगा यहाँ पर पुटिंग। इसके बाद में ऐसी वर्ब जिसका अंतिम अक्षर एक अकेला व्यंजन दिया गया हो और उसके आगे वाला अक्षर दो स्वर हो तो
ऐसी कंडीशन में हम अंतिम अक्षर को डबल नहीं करेंगे। जैसे RAIN, रेन, रेन मीन्स होता है वर्षा होना। अब इसका अंतिम अक्षर एन है और उसके आगे वाले दो स्वर है ए और आई, तो ऐसी कंडीशन में हमें अंतिम अक्षर को डबल नहीं करना है, डायरेक्ट हमें ING लगाना है। तो आइए हम कुछ सेंटेंस को एग्जाम्पल के रूप में समझ लेते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमें दो चीज़ों का और ध्यान रखना है। यदि सेंटेंस नेगेटिव दिया गया हो तो जो नॉट है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही यूज करना है। जैसे एग्जांपल के लिए इज नॉट, आर नॉट और एम नॉट। इसी प्रकार यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव दिया गया हो तो हमें जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट से पहले रखना है। जो भी सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया हो गया हो उस सब्जेक्ट के आगे हमें हेल्पिंग वर्ब रखना है। और यदि सेंटेंस इंट्रोनेगेटिव दिया गया हो, मतलब नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, तो ऐसे सेंटेंस में हमें क्या करना है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब रखना है, इज, आर या फिर एम, और सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगाना है। तो ये तीन चीज़ें हमें याद रखनी है। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखना है, और इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब तथा सब्जेक्ट के बाद नॉट रखना है। अब हमें क्या करना है कि सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करना है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया कि कोई सा भी सेंटेंस हो, किसी भी टेंस का हो, सभी सेंटेंस को बनाने का एक ही तरीका होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाई जाती है, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब की अंग्रेजी बनाई जाती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की अंग्रेजी बनाई जाती है, मेन वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट दिया गया हो उसकी अंग्रेजी बनाई जाती है। कहने का मतलब यह है कि वाक्य किसी भी टेंस का हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, सबसे पहले हम सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाएंगे और वाक्य को पीछे से बनाते हुए एक एक शब्द को उठाते जाएंगे और वाक्य की अंग्रेजी बनाते जाएंगे। हमारा सेंटेंस कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल से इस टेंस के वाक्य को अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में पहला वाक्य है वह पत्र लिख रही है। अब इस सेंटेंस में सबसे पहले हम वह की अंग्रेजी बनाएंगे, फिर वाक्य को पीछे से बनाते हुए चलेंगे, एक एक शब्द को उठाते जाएंगे और वाक्य की अंग्रेजी बनाते जाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वह की अंग्रेजी सी बनेगी। इसमें स्त्रीलिंग दिया हुआ है इसलिए यहाँ पर सी, यदि पुल्लिंग दिया होता तो ही। इसके बाद में अंतिम शब्द हैं क्या है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब की अंग्रेजी बनेगी इज, सिंगुलर के लिए है के आगे आ रहा रही, तो रही से हमें ये पता चल रहा है कि इसमें ING लगने वाला है। ING कहाँ लगने वाला है, रही के सामने जो वर्ब आ रही है, तो वर्ब क्या आ रही है, लिख, लिख का मतलब होता है लिखना, तो लिखना में हम क्या लगाएंगे, ING लगाएंगे, मतलब राइट मीन्स लिखना, राइट में हम ING लगाएंगे। तो राइट का अंतिम अक्षर ई दिया हुआ, ई को हटा के हम इसमें ING लगाएंगे तो राइट से हो जाएगा राइटिंग। इसके बाद में ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाएंगे, ऑब्जेक्ट इसमें दिया है पत्र, तो पत्र की अंग्रेजी बनेगी आ लेटर। यहाँ पर पत्र की संख्या का पता नहीं चल रहा है, एक पत्र है या अनेक, इसलिए हम या तो आ लेटर लिख सकते हैं या फिर हम लेटर से भी लिख सकते हैं। यदि यही सेंटेंस नेगेटिव होता तो कैसा होता, वह पत्र नहीं लिख रही है। जैसा कि अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है उसी तरीके से नेगेटिव सेंटेंस की भी अंग्रेजी वैसी की वैसी ही बनती है। केवल अंतर इतना है कि सब्जेक्ट के बाद में जो हेल्पिंग वर्ब दी गई है उस हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट का प्रयोग करना है, बाकी सेंटेंस वैसा का वैसा ही रहेगा। तो हमारा सेंटेंस बनेगा शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर या फिर लेटर्स। यदि यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता तो हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखते और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते, तो हमारा वाक्य बनता इज शी राइटिंग अ लेटर या फिर लेटर्स। आई होप आपको ये तीनों सेंटेंस अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया है, तो पहला अफर्मेटिव सेंटेंस है मैं गाना गा रहा हूँ। अब इस सेंटेंस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाएंगे आई मीन्स होता है मैं, फिर वाक्य को पीछे से बनाते हुए चलेंगे, हूँ तो एम मीन्स होता है हूँ,
इसके बाद में रहा, रहा के लिए आईएनजी लगाएंगे, तो वर्ब क्या है गा, तो सिंग मीन्स गाना, सिंग में लगेगा आईएनजी तो बन जाएगा सिंगिंग। इसके बाद में सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या दिया है गाना, तो गाना की अंग्रेजी बनेगी आ सॉन्ग। तो सेंटेंस हमारा बनेगा आई एम सिंगिंग आ सॉन्ग। यदि यही सेंटेंस नेगेटिव होता तो वाक्य ऐसा का ऐसा ही बनता। अंतर केवल इतना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट का प्रयोग करना है। तो हमारा वाक्य बनता आई एम नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। यदि यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना। तो हमारा वाक्य तैयार होता एम आई सिंगिंग अ सॉन्ग। आई होप आपको ये तीनों सेंटेंस अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। इसके बाद में हम अगले सेंटेंस की बात करते हैं। तो अगला सेंटेंस हमारा है वे दौड़ रहे हैं। अब इस सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट वे की अंग्रेजी बनाएंगे, तो दे मीन्स होता है वे। इसके बाद में वाक्य को पीछे से बनाते हुए चलेंगे। तो सबसे पीछे हैं, मतलब दे के लिए हेल्पिंग वर्ब हैं की अंग्रेजी आर बनेगी। फिर उसके बाद में रहे, तो रहे से हमें ये पता चल रहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। तो वर्ब इसमें है दौड़ना, मतलब रन मीन्स होता दौड़ना, तो रन में हम आईएनजी लगाएंगे। आईएनजी लगाते समय हमें डबल एन करना पड़ेगा क्योंकि एन के आगे वाला अक्षर एक अकेला स्वर है। तो हमारा सेंटेंस तैयार हो गया दे आर रनिंग, वे दौड़ रहे हैं। यदि यह सेंटेंस नेगेटिव होता तो इसकी अंग्रेजी कैसे बनती, जो हेल्पिंग वर्ब आर है उस आर के बाद में हमें नॉट का प्रयोग करना है। तो हमारा सेंटेंस तैयार हो जाता है दे आर नॉट रनिंग, वे नहीं दौड़ रहे हैं। यदि यही सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है तो हमें क्या करना है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करना है। तो सेंटेंस बनेगा आर दे रनिंग, क्या वे दौड़ रहे हैं। आई होप ये तीनों सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अब हम अगले सेंटेंस की बात करते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा वर्षा हो रही है। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो वर्षा लिखा हुआ है ये वर्षा एक वर्ब है। रेन, रेन मीन्स होता है वर्षा होना। तो सब्जेक्ट के रूप में हम इट लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इट का प्रयोग करेंगे और इट सिंगुलर नंबर है, इसलिए इट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करना होगा। इज मीन्स होता है हैं, इट इज। इसके बाद में रही लिखा हुआ है, तो रही से हमें पता चल रहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। वर्ब यहाँ पर दी है रेन, रेन मीन्स वर्षा होना, और इसमें हम आईएनजी लगाएंगे तो रेनिंग हो जाएगा। तो हमारा वाक्य बनेगा इट इज़ रेनिंग, वर्षा हो रही है। यह सेंटेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यदि यही सेंटेंस नेगेटिव होता है तो कैसे बनता है, वर्षा नहीं हो रही है। तो सेंटेंस की अंग्रेजी ऐसी की ऐसी बनती, केवल हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना है। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें इज दी हुई है, तो इज के बाद हम नोट लगाएंगे, इट इज़ नॉट रेनिंग, वर्षा नहीं हो रही है। यदि यही सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता तो हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते, इज इट रेनिंग, क्या वर्षा हो रही है। और यदि यही सेंटेंस इंट्रोनेगेटिव होता तो इंट्रोनेगेटिव में मैंने बताया था कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम इज की अंग्रेजी बनाएंगे, उसके बाद में इट लिखेंगे, इट के बाद नोट लिखेंगे, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रेनिंग। इज इट नॉट रेनिंग, क्या वर्षा नहीं हो रही है। आई होप ये चारों सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यदि किसी प्रकार का आप कोई कमेंट्स करना है तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कीजिए।